हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे मैलॉक और कैलॉक के बीच में। ये दोनों फंक्शंस किस लिए पर्पस से होते हैं? ये दोनों फंक्शंस डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए होते हैं। ये मेमोरी हमारी हीप से एलोकेट होती है। तो मैलॉक और कैलॉक फंक्शन दोनों ही मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है। एक फंक्शन और होता है रीअलोक और एक फंक्शन होता है फ्री, मेमोरी को फ्री कराने के लिए। सो मैलॉक और कैलॉक में जल्दी से हम 4 बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस इनके सिग्नेचर में यानी इनके सिंटैक्स में देखेंगे। सबसे पहला सिग्नेचर में यानी सिंटैक्स में देखेंगे। सो मैलॉक का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? मैलॉक का सिंटैक्स इस तरह लिखते हैं मैलॉक MALLOC और यहाँ पर होता है साइज अंडरस्कोर टी साइज, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ बाइट्स हमको चाहिए उतने बाइट्स हम इसके अंदर पास करते हैं और ये हमको उतने बाइट का एक ब्लॉक इशू करके देता है जिसका एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, राइट। तो सिंटैक्स में हमने यहाँ पर देखा, तो इस सिंटैक्स में a block of size is number of bytes is allocated, right? ओके, ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर्स पास हुए हैं, कितने आर्गुमेंट्स हैं? ओनली वन आर्ग्यूमेंट, ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। तो ये मैलॉक के अंदर एक ही आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट क्या है? साइज। साइज अंडरस्कोर टी क्या है? ये एक अनसाइंड इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होता है। हम जनरली यहाँ पर साइज पास करते हैं, ठीक। वहीं पर जब हम सिंटेक्स इसका देखते हैं, कैलॉक का सिंटेक्स, तो कैलॉक के सिंटेक्स में रिटर्न टाइप तो वैसा ही है, वॉइड पॉइंटर। स्पेलिंग क्या होगी? CALLOC, कैलॉक। लेकिन इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, राइट। 2 पैरामीटर होंगे। पहला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा पैरामीटर होगा साइज। तो इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज। तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक जो कि किस फॉर्म में होता है? एरे के फॉर्म में, एरे फॉर्म्ड ब्लॉक। अ ब्लॉक जो कि एरे के फॉर्म में होगा, ये एफ लिखा हुआ है, एरे के फॉर्म में। अ ब्लॉक ऑफ साइज and that size is calculated by multiplying number of elements multiplied by size of each element, right। ये दूसरा जो साइज है वो साइज ऑफ ईच एलिमेंट का होता है। अ ब्लॉक ऑफ साइज इन बाइट्स इज एलोकेटेड, राइट। एंड यहाँ पर कितने पैरामीटर्स पास किए गए हैं? 2 पैरामीटर्स या 2 आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड, 2 आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड। तो ये इसका पहला पॉइंट है। इसमें एक ही आर्गुमेंट पास होता है साइज, और इसमें 2 आर्गुमेंट्स पास होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ये जो दूसरा वाला साइज है ना, ये साइज ऑफ ईच एलिमेंट है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे इसका? दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू के बारे में। डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, राइट। तो इसमें मैलॉक से जो हमने अ ब्लॉक इज by default initialized or filled with a garbage value, filled with garbage unpredictable values, राइट। यानी कि इसमें अगर हमने एक ब्लॉक इशू कराया और उसमें हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया, तो उसमें कंपाइलर अपने आप से क्या डाल देगा? गार्बेज वैल्यू। यानी उस मेमोरी में जो पढ़ा है वही मिल जाएगा, कंपाइलर ने अलग से कुछ डाला नहीं है। और यहाँ पर डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड में क्या होगा? ब्लॉक इज इन array form, right? So each place of array is initialized with 0,
इनिशियलाइज्ड विद 0। मतलब अगर आपने इंटीजर्स के लिए कैलॉग से ब्लॉक इशू कराया है तो 0 से फिल होगा सारा, हर एलिमेंट 0 से फिल होगा उस ब्लॉक का, क्योंकि वो एरे के फॉर्म में, एरे में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर आपने अगर 10 बाइट का एरे इशू कराया है और वो 10 बाइट में आप इंटीजर इशू स्टोर करना चाहते हैं, एक इंटीजर अगर फॉर एग्जांपल 2 बाइट लेता है तो उसमें 5 इंटीजर स्टोर होंगे। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो उसमें 5 जीरो फिल्ड मिलेंगे। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक होगा वो फिल्ड विद 0 होगा। वहीं पर मैलॉक के अंदर फिल्ड विद गार्बेज वैल्यू होगा। ठीक, ये दो बेसिक डिफरेंसेस हो गए। तीसरा डिफरेंट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के रिलेशन में है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। malloc is faster and calloc is slower। calloc क्यों slower है? क्योंकि because it performs two tasks, ये दो टास्क परफॉर्म करता है। कौन कौन से? एक तो है ब्लॉक इशू करना, ब्लॉक एलोकेशन, और दूसरा क्या है? डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कर रहा है, इनिशियलाइजेशन करता है ना वो 0 से, तो ये दो काम करने पड़ते हैं और इसमें इसको केवल एक ही काम करना पड़ता है, ओनली वन टास्क, दैट इज एलोकेशन। तो ये मैलॉक और कैलॉक के अंदर के तीन डिफरेंसेस थे जो हमने यहाँ पर देखे। तो एक बार फिर से जरा मैलॉक और कैलॉक के रिप्रेजेंटेशंस को जरा एग्जाम्पल के तौर पर भी एक बार देखें कि सपोज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, उसमें एक इंटीजर पॉइंटर p लिखा, राइट, और फिर हमने यहाँ पर इसको मैलॉक से इसके लिए हमें ब्लॉक इशू कराना है, तो p इज इक्वल टू लिखेंगे। तो जो वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इंट पॉइंटर, और यहाँ पर हो जाएगा ये मैलॉक इंट पॉइंटर, यहाँ पर हो जाएगा मैलॉक, और यहाँ पर हम डायरेक्ट साइज दे सकते हैं। हमने लिख दिया 10 बाइट का एक ब्लॉक इशू करा लिया, राइट। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास एक ब्लॉक मिलेगा, सपोज ये एक ब्लॉक इशू हो गया, राइट, ये पूरा 10 बाइट का एक ब्लॉक है, इसका कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वो हमारे p को ये दे देगा। तो p का भी कुछ एड्रेस होगा, p के अंदर 643 होगा, तो p जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा इस ब्लॉक को। वही चीज अगर हम यहाँ पर कैलॉक के हेल्प से करें, सेम एग्जांपल अगर हम कैलॉक की हेल्प से करें, तो फिर से एक बार इंटीजर पॉइंटर p लिया हमने, p इज इक्वल टू, यहाँ पर इंट स्टार भी लगाया, ठीक, यहाँ पर कैलॉक करना है। अब कैलॉक में अगर हमें पता है कि हमें 5 इंटीजर स्टोर करने हैं और हर एक इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, जैसे यहाँ पर हमने 10 बाइट डायरेक्ट ले लिया, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में हमने मल्टीप्लाई करके दे दिया है, राइट, एक इंटीजर 2 बाइट लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अब ब्लॉक बनेगा, तो यहाँ पर ये एक फिर से वही 10 बाइट का ब्लॉक मिलेगा, लेकिन इसके 5 डिविजन्स भी होंगे, 1 2 3 4 5, और पहले वाले का जो भी एड्रेस होगा ये एक एरे की तरह से, और ये 0 से फिल्ड भी होगा, ये 0 से फिल्ड होगा। यहाँ पर सब में गार्बेज वैल्यू होगी, ये गार्बेज से फिल्ड होगा, और यहाँ पर इसका जो पहला एड्रेस है, मान लिया ये फिर से 643 है, कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो p वेरिएबल है, ठीक, सेम वही एग्जांपल ले रहे हैं 326, तो इसके अंदर क्या होगा 643, तो p इसको पॉइंट करने लगेगा। तो ये कैलॉक से किया। तो कैलॉक में हमें 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं, मैलॉक में 1 पैरामीटर देना है, तो मैलॉक में हम खुद से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके देंगे, ये खुद कैलकुलेट कर लेगा। सो इस तरह से कैलॉक और मैलॉक ब्लॉक इशू करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैलॉक एंड मैलॉक। ठीक, ओके, थैंक यू।